आज त्याग का दिन है और पूरी प्रकृति हमें त्याग का पाठ पढ़ाती है। हमने देखा पेड़ जब अपने पत्ते त्यागते हैं तब उसमें नए कोपल फूटते हैं और तभी वह फल फूल देने में समर्थ हो पाता है। नदियाँ जल वाहिनी होती है पर वो अपने पास जल नहीं रखती, सबको बांटती है और जो बचा होता है वो सागर को सौंप देती है। नदियाँ बहती है, बांटती है, तभी नदी बन पाती है। अगर सीमित रह जाए तो उसका अस्तित्व भी सिमट जाता है। नदी अपना जल समुद्र को देती है, समुद्र भी जल अपने पास नहीं रखता, जब तक रखता है तो खारा रहता है, इसलिए वह सूरज को दे देता है। सूरज भी उसे अपने पास नहीं रखता, वो बादलों को दे देता है और बादल उसे अपने पास नहीं रखते, हम सब पर बरसा देते हैं, लौटा देते हैं। ये प्रकृति का पूरा चक्र है। हम लोग श्वास लेते हैं और श्वास बाहर न निकले तो बड़ी मुश्किल होती है। श्वास लेना जीवन के लिए जितना जरूरी है, श्वास को छोड़ना भी उतना ही आवश्यक है। हम भोजन करते हैं और भोजन करें और मल विसर्जन न हो तो बड़ी तकलीफ होगी। भोजन करना जितना जरूरी है, मल का विसर्जन करना भी उतना ही जरूरी है। कुल मिलाकर सार में मैं ये कह सकता हूँ, अगर ग्रहण किया है तो छोड़ने का भी ध्यान रखो। जितनी तत्परता से जोड़ते हो उतनी ही तत्परता और उदारता से छोड़ने की बात होनी चाहिए। आज के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे करूँगा। कमाना, गंवाना, बचाना, लगाना, 4 क्रियाएं। आप सब लोग कमाऊ हो कि नहीं? हाँ, कमाते हो। क्या कमाते हो? क्या कमाते हो? थोड़ा जोर से बोलो। पैसे, पैसे कमाते हो, ठीक है ना? लेकिन पैसा कमाने के बाद क्या होता है? पैसा कमाकर क्या करते हो? हाँ, एक दिन गंवा देते हो। इधर कमाए इधर गंवाए। हर मनुष्य के सामने एक ही लक्ष्य दिखता है, वह है पैसा कमाने का। उस पैसे को कमाने का जिसे एक दिन गंवाना है। इस धरती पर एक भी ऐसा इंसान जिसने पैसा जोड़ा हो और जोड़कर अपने साथ रखा और साथ लेकर गया हो? है क्या? जिसने भी पैसा कमाया एक दिन उसने गंवाया। पैसा गंवाया या न गंवाया, जीवन तो गंवा ही दिया। पैसा कमाने में सब कुछ गंवाना कतई अच्छी बात नहीं है। और फिर पैसा कमाते समय केवल पैसा कमाओ तो उतनी बात नहीं। पैसा कमाने के साथ आप कुछ और भी कमाते हो, इसका ख्याल है? बोलो। पैसा कमाते समय आप क्या और क्या कमाते हो? क्या कमाते हो? कितने समझदार हो। पैसा कमाते समय पाप भी कमाते हो।
और विडंबना देखिए, जिस पैसे को कमाने के खातिर पाप कमाते हो, पैसा यहीं छूट जाता है, पाप पीछे चलता है, साथ जाता है, जा रहा है। आप कमा रहे हो, कमाना आपका ध्येय है, रखिए, पर इतना जरूर ध्यान दीजिए कि आखिर मैं क्या कमा रहा हूं। उसे जिसे एक दिन गंवाना है, या उसे जो मेरे जीवन पर भारी पड़ रहा है। किसे कमा रहे हो? पैसे को कमा रहे हो, पाप को कमा रहे हो, और पाप और पैसा कमाने वाला अपना जीवन बर्बाद करेगा। तो पैसा भी कमाया जा सकता है, पाप भी कमाया जा सकता है, लेकिन कमाने की बात है तो एक तीसरी बात भी है, वो है पुण्य। पुण्य की भी कमाई की जा सकती कि नहीं? बोलो। अरे महाराज, की नहीं जा सकती, अभी तो हम कमाई कर रहे हैं। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अभी तो थोक में कर रहे हैं। पुण्य की कमाई आप कर रहे हो, कर रहे हो। अब पुण्य की कमाई कैसे कर सकते हो? पैसा कमाने में तो पाप की कमाई होती है, पर पुण्य कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? पैसे को बचाकर लगाना होता है। क्या करना है? कमाओ, बचाओ, लगाओ, गंवाओ मत। आप गृहस्थ हो, अगर मैं कहूं कि पैसा मत कमाओ तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी पैसा कमाए बिना चल ही नहीं सकती। चल सकती क्या? नहीं। लेकिन कमाते समय इस बात का ध्यान रखो, कितना कमाना, कब कमाना, कैसे कमाना। कितना कमाना, उसकी एक लिमिट। कब तक कमाना, इसकी एक लिमिट। कैसे कमाना, इसका ख्याल, और कमा करके क्या करना, इसका विचार। बोलो कमाने वालों, आप लोग कमाते हो, कभी विचार होता है कितना कमाना है? कभी इसका ख्याल करते हो कब तक कमाना है? कभी इसे पर विचार करते हो कैसे कमाना है? और कभी ये सोचते हो कमा करके करना क्या है? क्या करना है? बोलो, थोड़ी देर के लिए सोचो, कितना कमाना है? एलन मस्क जितना, बिल गेट्स जितना, कितना? ये लोग बोल रहे महाराज अंबानी अडानी ठीक है। कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं, इसका कोई अंत नहीं। तुम चक्रवर्ती जैसा साम्राज्य भी प्राप्त क्यों ना कर लो, उसका अंत नहीं। कितने का कोई माप नहीं है, वो निस्सीम, निस्सीम। कितना कमाना? जितने में अपना, अपने परिवार का गुजारा अच्छे से चल जाए, और धर्म ध्यान भी कर सके। कबीरदास जी की ये बात आज भी प्रासंगिक है। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा न जाए। कितना उत्तम दर्शन है इसमें।
लेकिन कमाने वाले कमाते हैं, उनको यही पता नहीं मैं क्यों कमा रहा हूँ, कब तक कमाना है, कितना कमाना है, कैसे कमाना है, क्यों कमा रहे हो। जीवन के गुजारे के लिए कमा रहे हो तो जितने में जीवन का गुजारा हो जाए उतना कमाओ, और जब तक उसकी आवश्यकता है तब तक कमाओ, जब जरूरत नहीं विरक्ति हो जाओ। और कैसे कमाए तो नीति न्याय से कमाओ, धर्म के साथ कमाओ, पाप से बचते हुए कमाओ, यही तो कमाने की फिलॉसफी है। अरे महाराज हम ये सब फिलॉसफी नहीं जानते, हम तो केवल कमाना जानते हैं। तो भैया कमाओ, पैसा भी कमाओगे, पाप भी कमाओगे, एक दिन गंवा करके चले जाओगे, और कुछ गंवाओ या ना गंवाओ जान तो गंवा ही दोगे। पैसा कमाने में निज पर की जान गंवाना कतई समझदारी नहीं है। जितना आवश्यक अपेक्षित उतना कमाओ। कमा करके क्या करो, गंवाओ मत, व्यर्थ में मत बहाओ। कुछ लोग पैसा को गंवाते हैं, कुछ लोग पैसा को बहाते हैं, पाप के कार्यों में आंख मूंद कर पैसा, पानी की तरह पैसा बहा देते हैं। गंवाना है, बर्बादी है। मेहनत से पैसा कमाया, श्रम करके पैसा कमाया, उसे बर्बाद कभी मत करना, उसे यूं ही न गंवाना। ऐसा गंवाया हुआ पैसा किसी काम का नहीं होता। पैसा कमाया है तो उसका उपयोग करो, उपभोग करो, उसे बचाओ, गंवाओ मत। पैसा कमाकर क्या करो, बचाओ। किसके लिए बचाओ, लगाने के लिए बचाओ। किसके लिए बचाओ, लगाने के लिए बचाओ। जब बचेगा नहीं तो लगाओगे कैसे। इधर कमाया इधर गंवाया तो फिर कुछ नहीं बच पाएगा। आज की स्थिति यही है। पहले लोग कम कमाते थे, ज़्यादा बचाते थे और अपना सारा द्रव्य परमार्थ के कार्यों में लगाते थे। हमने ऐसे ऐसे लोगों के बारे में सुना और देखा है जिनमें चक्की पीसने वाली माता ने पूरा मंदिर बना दिया, मढ़िया बना दिया। सास बहू ने मिलकर मंदिर बना दिया। बड़े बड़े सेठ साहूकारों ने मंदिर बनाए, ये उदाहरण तो मिलते हैं। लेकिन ऐसे अकिंचन लोगों ने भी भगवान का दिव्य मंदिर बना दिया। किसके बल पर, कमाई के बल पर नहीं, कमाकर बचाए और बचाकर लगाए उसके बल पर। आज के संदर्भ में ये बात गांठ में बांध के रखो कि जिस अनुपात से कमा रहे हैं हमको उसी हिसाब से खर्च करना है और बाकी को बचाना है। किसके लिए बचाना है, बचाने के लिए नहीं बचाना है, लगाने के लिए बचाना है। आजकल सब कोई कमाते हैं, पति भी कमाते हैं, पत्नी भी कमाती है, पर महीने की 25 तारीख में हाथ तंग हो जाती, क्योंकि सारा पैसा EMI में चला जाता है और हर सप्ताह जो मॉल जाते उसमें ही ख़त्म हो जाता है, बचता ही नहीं है। एक लेख पढ़ा था मैंने, समृद्धि की कीमत, डॉक्टर कल्पना चावला का शोध लेख था। उसमें उन्होंने लिखा कि आज जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, इनमें 22 से 45 वर्ष की उम्र समूह के युवक युवतियों की प्रजनन शक्ति नष्ट हो गई। प्रजनन शक्ति नष्ट हो गई, उसकी मूल वजह उन्होंने बताया स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेस, काम का लोड। इसलिए अब सारे कॉरपोरेट हाउसेस में अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए योग, ध्यान और अल्टरनेट कोर्स की शुरुआत कर दी गई। उसमें उन्होंने लिखा कि पति पत्नी दोनों कमाते हैं, पर किन्हीं के पास अपने परिवार के ऊपर आई आपत्ति की निवारण के लिए कोई आकस्मिक निधि नहीं होती। अचानक मान लो किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ा, लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ा, बाईपास कराने की नौबत आ जाए तो नहीं है, महीने के 25 तारीख के बाद हालत तंग हो जाती है। क्यों? कमाते हैं, गंवा देते हैं। जिस हिसाब से कमा रहे उसी हिसाब से गंवा रहे हैं। आजकल लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई। पहले लोगों की सेविंग बढ़ी थी, अब बाइंग बढ़ी है।
हम कहते हैं धर्म की दृष्टि से अगर विचार करा जाए तो अपनी सेविंग बढ़नी चाहिए। सब कुछ खर्च करने के लिए नहीं है, अरे मैंने कमाया तो चाहे जितना लगा दो, कभी भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो कमाइए, गंवाइए मत, गंवाइए, कमाने के बाद बचाइए, और जो बचा है उससे और किसी का जीवन बचाइए। कैसे बचाइएगा? अच्छे कार्य में लगा कर आप किसी को बचा पाएंगे। लगाना सीखिए, केवल जोड़ना नहीं सीखिए। आज त्याग धर्म की बात है। त्याग की दो प्रकार से विवेचना होती। हम मुनियों के लिए परिग्रह निर्वृत्ति त्याग है। परिग्रह के निर्वृत्ति का नाम, परिग्रह को छोड़ने का नाम त्याग है। और आप गृहस्थों के लिए त्यागो दानम, त्याग दान है। हम मुनियों के लिए भी त्याग के साथ, हम तो परिग्रह छोड़ चुके पर हम भी दान देते हैं। हमारे लिए ज्ञान दान आदि दान देने का विधान है। जो हमारे पास है वो हम देते हैं, आपके पास जो है वो आप दीजिए। ग्रही दानेन शोभते, गृहस्थ का जीवन दान से ही शोभायमान होता है। और दान कब दे पाओगे? जब कमाओगे। और कमाने के बाद भी कब दे पाओगे? जब कुछ बचाओगे। केवल कमाओगे तो दान नहीं दे सकते। कमाने वाला दान नहीं देता, बचाने वाला दान देता है। हमारे शास्त्रों में एक व्यवस्था दी गई कि आप दान कितना करें। सब दान करने का विधान नहीं है। सर्वदत्ती का हमारे यहाँ विधान नहीं है, वो त्याग है। दान सदैव अंश का होता है, त्याग सर्वस्व का होता है। गृहस्थ को सर्वस्व त्यागने का कोई विधान नहीं, क्योंकि सब छोड़ देगा तो खाएगा क्या। गृहस्थ को धन चाहिए, धन रखिए, दान भी दीजिए, पर कितना दीजिए। 3 प्रकार की व्यवस्था बताई गई। उत्तम दाता वह है जो अपनी आय का कुल 4 भाग करता है। 2 भाग यानी 50% से अपने अपने परिवार का भरण पोषण करता है। 50% से अपने अपने परिवार का भरण पोषण करता है। और 25% को अपने आपत्ति विपत्ति के लिए सेविंग में रख लेता है। और 25% दान करता है, वो उत्तम दाता की श्रेणी में आता है। दूसरा दाता वो होता है जो अपनी आय का कुल 3 भाग करता है, 6 भाग करता है। उनमें से 2 भाग यानी लगभग 33% से अपना अपने परिवार का भरण पोषण करता है। और 3 भाग यानी लगभग 49% से 49% को सेविंग में रख लेता है, आपत्ति विपत्ति के लिए रख लेता है। और 1 भाग यानी 16.25% को दान में लगाता है। अपनी आय का 16-16.25% देना, ये मध्यम दाता की पहचान है। और जघन्य दाता वह है जो अपने आय के 10 हिस्से करता है। 6 हिस्से यानी 60% से अपने अपने परिवार का भरण पोषण करता है। 3 हिस्सा यानी 30% आपत्ति विपत्ति के लिए बचा के रखता है। और 10% का दान करता है, वह मध्यम दाता की श्रेणी में आता है, जघन्य दाता की श्रेणी में। मिनिमम अपनी आय का 10% का दान तो करना ही चाहिए, जो तुम्हारी नेट प्रॉफिट है। सबको ये व्रत लेना चाहिए। मेरी जो नेट प्रॉफिट है उसका 10% मुझे दान में परमार्थ में लगाना ही है। मैंने 1 रुपया कमाया तो केवल 90 पैसे पर मेरा अधिकार है, 10 पैसा परमार्थ के लिए समर्पित है। ये संकल्प सबको लेना चाहिए।
मिनिमम। आप लोग तो सब काम टॉप का करना चाहते हो ना, क्यों सुरेंद्र? टॉप पे करना चाहते हो तो 25% के एरिया में आओ। 10% में मिनिमम, इससे कम देने वाला दातार दातार कहलाता ही नहीं। तुम्हारी आमदनी कम है तो खर्च कम करो, मोटा खा के रह लो लेकिन देने में मत चूको। बचाओगे तभी लगा पाओगे। जो बहाएंगे वो बचाएंगे नहीं, और बचाएंगे नहीं तो लगाएंगे कैसे? देखिए, समय तो हो गया है ज़्यादा, लेकिन आज थोड़ा एक्सटेंशन है। त्याग धर्म का दिन है। मुझे इशारा कर रहे हैं कि पारस चैनल ने टाइम बढ़ा दिया है। उनने भी त्याग किया, आप लोग त्याग करोगे? हाँ, बात को बढ़ाऊं कि बीच में रोक दूं? बढ़ाऊं। एक दिन मैं ऐसे ही बोल रहा था, बोले महाराज दान वाला प्रवचन जितना छोटा उतना अच्छा। क्यों महाराज, आप लपेटे में ले लेते तो हम लोग असमंजस में पड़ जाते हैं। अरे भाई, हम लपेटे में लेते नहीं हैं, तुम जिसे लपेटे हुए उससे छुड़ाना चाहते हैं। मैं आपसे बोल रहा था कि कमा करके बचाओगे तभी लगा पाओगे, और गृहस्थ को कमाना है, बचाना है, लगाना है, गंवाना नहीं। जो आवश्यक है वहां खर्च करो, अनावश्यक अनपेक्षित पे एक पैसा बर्बाद मत करो। हम लोगों को एक बात स्मरण में रखना चाहिए, हम उस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं जिस परंपरा में खुद रूखी रोटी खाकर भगवान के आगे घी की जोत जलाने की परिपाटी है। कभी गौर किया ये किस बात का प्रमाण है? ये प्रमाण है इस बात का कि हमने अर्थ से ज्यादा परमार्थ को महत्व दिया है। गंवाना भोग है और बचा के लगाना त्याग। भोग में पाप है और त्याग में पुण्य है। आप जो धन कमाते हैं, 4 प्रकार की लक्ष्मी मानी गई है। एक पुण्य लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, पुण्य लक्ष्मी, पाप लक्ष्मी और अभिशप्त लक्ष्मी। भाग्य लक्ष्मी, पुण्य लक्ष्मी, पाप लक्ष्मी और अभिशप्त लक्ष्मी 4 प्रकार की लक्ष्मी मानी। लक्ष्मी यानी संपत्ति। तुम सब लोग लक्ष्मीपति हो कि नहीं? बोलो बोलो, धीरे से बोल रहे हो कि नहीं? धनी हो कि नहीं? है ना? तो लक्ष्मीपति हो गए ना। अब तुम्हें देखना है कि मेरे लक्ष्मी की जाति कौन सी। भाग्य लक्ष्मी वह लक्ष्मी है जो बिना श्रम के अपने आप प्राप्त हो जाती है। किसी करोड़पति बाप के घर पैदा होने वाला बेटा जन्म से करोड़पति बन जाता है। उसने करोड़ों कमाने के लिए कुछ नहीं किया, यह उसकी भाग्य लक्ष्मी है। अचानक अनायास तुम्हें कुछ संयोग मिल जाए, उस संपत्ति का नाम भाग्य लक्ष्मी है। तुम्हारे साथ भाग्य लक्ष्मी तो जुड़ी है। ऐसा कोई कर्म फूटा नहीं होगा जिसके पास विरासत में कुछ भी ना मिला हो। कुछ न कुछ तो हो सकता है ज़्यादा संपत्ति नहीं मिली हो, पर तुम्हें सद्बुद्धि तो मिली जिसके बल पर यहाँ आगे तक पहुँचे। ये भी भाग्य लक्ष्मी का फल है। दूसरा है पुण्य लक्ष्मी।
पुण्य लक्ष्मी वह लक्ष्मी है जो व्यक्ति अच्छे कर्म करके धन कमाए, नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ जुड़कर धन कमाए, उस लक्ष्मी का नाम पुण्य लक्ष्मी है। साथ ही अपने कमाए हुए पैसे को अगर आपने अच्छे कार्य में लगाया तो वो लक्ष्मी पुण्य लक्ष्मी है। आपने कमाया, बिना पुण्य के बैकिंग के तो पैसा कमा नहीं सकते। पुण्य के बैकिंग में पैसा कमाया और बैकिंग में पैसा कमाते हुए भी यदि आपने नैतिकता प्रामाणिकता का ध्यान रखा तो ये पुण्य लक्ष्मी है, और उस कमाए हुए पैसे को अच्छे कार्य में लगाया तो वह भी पुण्य लक्ष्मी है। देखो तुम्हारी लक्ष्मी पुण्य लक्ष्मी की श्रेणी की है कि नहीं। यदि है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो विचार करना। तीसरी है पाप लक्ष्मी। पाप लक्ष्मी से तात्पर्य उस लक्ष्मी से है जो पाप के बल पर अर्जित हो और जिसे पाप के कार्यों में लगाया जाए। जिसकी पुण्य लक्ष्मी होगी वो गलत काम में एक पाई नहीं लगाना चाहेगा, और जिसकी पाप लक्ष्मी होगी वो अच्छे कार्य में एक पाई नहीं लगा पाएगा। कहाँ लगा रहे हो? आजकल सुरा सुंदरी के चक्कर में पैसा बहाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। दोनों हाथ से आंख मूंद कर उड़ीच देते हैं। क्यों? पाप लक्ष्मी है, उसकी बुद्धि को ही उल्टा बना देती है। वो अच्छे कार्य में लगाने का भाव ही नहीं कर पाएगा। एक सज्जन जो अब इस दुनिया में नहीं है, मुझसे जुड़े बड़े धनपति थे, प्रवचन सुनते थे, बड़े प्रभावित थे। लेकिन एक दिन उन्होंने रोती आंखों से कहा, महाराज ऐसा क्या है कि मेरा पैसा अच्छे काम में लग ही नहीं पाता। मेरा ऐसा क्या है कि मेरा पैसा अच्छे काम में लग ही नहीं पाता। मैं चाहता भी हूं तो मेरे भाव ही नहीं बन पाते, नहीं कर पाता। एक दो बार किया भी तो कर नहीं पाया। तब मैंने उन्हें समझाया, भैया जरूर तुम्हारा पापानुबंधी पुण्य है, पाप लक्ष्मी है, इसलिए अच्छे कार्य में लग ही नहीं पाता। तुम अपने आप को भाग्यशाली मानना, क्योंकि तुम्हारा द्रव्य पुण्य में लग रहा है, यानी तुम्हारी पुण्य लक्ष्मी है। पाप लक्ष्मी, पाप की संपदा अच्छे कार्य में लग ही नहीं सकती। उसका पैसा बुरे कार्य में ही लगेगा, या कभी ऐसे अनर्थ का शिकार बनेगा कि एक बार में फट्टा साफ हो जाएगा। वो पाप लक्ष्मी है। मैं मान लूं आप सब पुण्य लक्ष्मी के धनी हो, बोलो राजी हो मेरी बात से? जोरदार बजाओ। आपको कोई पुण्यात्मा कह दे तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता? हाँ, लगता है ना। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, कोई फटीचर आदमी को कहे ये बड़ा धनी है तो उसको कैसा लगेगा? वो उसकी प्रशंसा होगी कि मजाक? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। क्या है? मैं मजाक तो नहीं करता। मुझे पुण्यात्मा होना है, मुझे इस बात के लिए जागरूक रहना है। मेरी संपत्ति यदि उसका एक अंश भी अच्छे कार्य में लग रहा है तो ये इस बात का प्रमाण है कि मेरी लक्ष्मी पुण्य लक्ष्मी की श्रेणी में आने योग्य है। और चौथी लक्ष्मी है अभिशप्त लक्ष्मी। बहुत सारे लोग ऐसे अभिशप्त लक्ष्मी के धनी होते हैं, जिंदगी भर जोड़ते हैं, जिंदगी भर
जोड़ते रहते हैं, अंत में छोड़कर चले जाते हैं, न भोग पाते हैं न दे पाते हैं। उनकी संपत्ति अभिशप्त लक्ष्मी है। वे सब कहलाते हैं कंजूस मक्खी चूस। बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, पूरे जीवन कमा कमा के जोड़ जोड़ के रखते हैं और उसको देख के प्रसन्न होते हैं, मेरा इतना धन बढ़ गया, इतना धन बढ़ गया। दरअसल वह धनपति नहीं होते, पैसे के कीड़े बन जाते हैं। उनकी संपत्ति को अभिशप्त लक्ष्मी ही समझना चाहिए। आज नहीं कल तो उनको छोड़कर जाना ही पड़ेगा। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, एक बच्चे ने, महाराज जी प्राय लोगों के घर में जब कहीं गड़ा धन निकलता है तो वहाँ सांप ही क्यों निकलता है? बोले वो सांप नहीं है, वो उसका स्वामी है। आचार्य महाराज का बड़ा सुंदर हाइकू है, कुंडली मार, कुंडली मार, कंकर पत्थर पे क्या मान बैठे, क्या मान बैठे? तुम अपने इस धन संपत्ति पर कुंडली मार करके बैठे हो, क्या मान करके बैठे? तुम्हारे काम में आएगा। जीते जी भोग नहीं कर पाए तो मरने के बाद भी भोगने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन ऐसा ही होता है। एक महाकंजूस था, मार्केट में खबर आ गई ये नगर भोज देने वाला। कंजूस था, मार्केट में खबर आ गई ये नगर भोज देने वाला है। पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, फिर एक ने सोचा चलो पता करके देखा जाए। गया, उसके नौकर से पूछा, क्यों जी सुना है तुम्हारा मालिक नगर भोज देने वाला है? उसने कहा आपने बिल्कुल ठीक सुना, आपने बिल्कुल ठीक सुना। बोले सच? बोला हाँ सच। नगर भोज देगा? देगा। कब देगा? बोला मरने के बाद। मरने के बाद। यहीं मत रुको, आगे की बात सुनो। जैसे ही नौकर ने कहा मरने के बाद, तो सेठ ने कड़कते हुए कहा अरे अभी से डेट फिक्स करने की क्या जरूरत थी? क्या देगा? अभिशप्त लक्ष्मी, निकल ही नहीं सकता। वो जोड़ जोड़ कर एक दिन छोड़ कर जाएगा। अपनी लक्ष्मी को कभी अभिशप्त लक्ष्मी मत बनाना। अपनी लक्ष्मी को ऐसी लक्ष्मी बनाओ जो पुण्य लक्ष्मी को बढ़ाए और भाग्य लक्ष्मी को जगाए। तुम्हारी और तुम्हारी संतान की भी वृद्धि हो, उसका कल्याण हो। और इसीलिए कहते हैं दानम दुर्गति नाशनम। दान दुर्गति का नाशक है। अंतराय कर्म के निवारण का श्रेष्ठतम साधन है जिन पूजा और दान। करके देखो, जितना लोग करते हैं उनके जीवन में उतनी उपलब्धियां होती है। और मैं आपसे कहता हूं, इसलिए इस लोभ में तो दान करो ही मत कि जितना दूंगा उससे कई गुना आएगा। इस भाव से दान करो कि जो उपयोग कर लूं वही मेरा है, बाकी तो सब छूटने वाला है। गुरुदेव कहते हैं जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जोड़ने की आदत छोड़ो, जो जोड़ा है उसको छोड़ो। जोड़ना है तो उसे जोड़ो जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। बेजोड़ जोड़ो, सदव्यय करो, सदुपयोग करो। आप लोग निश्चित भाग्यशाली हो कि आज सारे अनुकूल संयोग तुम्हें उपलब्ध हुए। लेकिन ये मान करके चलना
अगर अपने जीवन में उपलब्ध इन संयोगों का सही प्रयोग करोगे तब तो तुम्हारी भलाई है, और दुरुपयोग करोगे तो सब भविष्य के भिखारी बनोगे, सब भविष्य के भिखारी। आज दुनिया में जो भिखारी घूमते हैं, जो दीनहीन लोग घूमते हैं, वो कौन है? तुम्हारी बीच से उठ करके, हमारे तुम्हारे बीच से उठकर गए हुए लोग हैं ना, जिनके भावों में दारिद्र्य होता है उनको भव में दारिद्र्य भोगना पड़ता है। जिनके भावों में उदारता होती है उसका ही उद्धार होता है। उदारता को जगाइए, जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। खुद के मन में जगाइए और औरों को भी जगाइए। धन का क्या है? दान, भोग और नाश, तीन ही तो गति है। कहते लक्ष्मी के 4 पुत्र हैं, दान, राजा, अग्नि और तस्कर। लक्ष्मी के 4 पुत्र हैं, लक्ष्मी दायादः चत्वारः, दान, राजाग्नि, तस्कर। 4 पुत्र हैं लक्ष्मी के, दान, राजा, अग्नि और तस्कर। जहाँ पहले का सम्मान होता है तो तीनों वश में रहते हैं, और पहले का असम्मान होता तो तीनों कुपित हो जाते हैं। दान देते रहोगे तो राजा का डर नहीं, दान देते रहोगे तो अग्नि का डर नहीं, और दान देते रहोगे तो चोरों का डर नहीं। और जिस घर में दान नहीं होता उसका पैसा टैक्स में चला जाता है, राजसात हो जाता है। जो दान नहीं देता वो कोई अग्नि आदि की विपत्ति का कारण मिट जाता है, और जो दान नहीं देता उसके घर में डाका पड़ सकता है, कुछ भी नष्ट हो सकता है। इसलिए दान देने की भावना सदैव बनाकर रखना सीखिए।